हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं चैप्टर सेकंड लाई हूँ आपके लिए ऑफ क्लास 11th। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। तो इसमें जो राइटर होता है वो अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। वो अपने जो समुद्र द्वारा संसार का पूरा चक्कर लगाना चाहता है और उसी रास्ते से जाना चाहता है, वही रास्ता अपनाना चाहता है जो 200 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध जो पॉपुलर एक कैप्टन जेम्स कुक ने अपनाया था। और जुलाई 1976 में लेखक ने इंग्लैंड की बंदरगाह प्लेमाउथ से स्टार्ट किया, अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट करी उसने। और उसके बाद उसके साथ उसकी पत्नी मैरी और उसकी 7 साल की लड़की थी, उसका नाम था शू, और 6 वर्ष का लड़का था जिसका नाम था जॉन, भी थे उसके साथ उसकी यात्रा में। इस यात्रा के लिए लेखक ने अपनी निजी वेव वॉकर नाम की एक बहुत बड़ी नाव, किश्ती कह सकते हैं आप, का प्रयोग किया जो 23 मीटर लंबी थी। और इसने जो ये यात्रा करना चाहता था राइटर, इसने अपनी खुद की वेव वॉकर, इसकी खुद की किश्ती का नाम है जो इसने खुद रखा था और जो 23 मीटर लंबी थी। ये जो यात्रा थी वो जो करना चाहता था वो 3 साल में पूरी होने वाली थी। और यह 2,55,000 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। इतनी बड़ी यात्रा वो करना चाहता था। तो इतनी बड़ी थी तो उसने 2 पार्टीशन कर दिए थे, 2 भाग कर दिए थे इसके, पहला और दूसरा। जो पहला था वो 105,000 किलोमीटर का था और जो सेकंड वाला था वो 150,000 किलोमीटर का था। तो जो पहला भाग था उनका, जो पहला पार्ट था वो बहुत सही से खुशी खुशी उनका हो गया था, पूरा हो गया था। यात्रा का जो पहला भाग था लगभग जो 105,000 किलोमीटर का था, जो दक्षिण अफ्रीका की बंदरगाह केप टाउन तक बहुत अच्छे से, केप टाउन तक याद रखना, केप टाउन तक ही पूरा हो गया था। और यहाँ से लेखक ने जो राइटर है उसने लैरी और हर्ब नाम के 2 नाविक ले लिए साथ में, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है जहाँ पे वो आगे सेकंड पार्ट था उनका जो चलने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा तूफानी था। तूफानी में अब उनको हेल्प वाले भी चाहिए कोई, तो इसलिए उसने 2 वो बंदे ले लिए थे, लैरी और हर्ब। इसके बाद यात्रा का जो दूसरा भाग था वो 150 किलोमीटर का था और ऑस्ट्रेलिया तक पूरा होना था। ठीक है। अब जो 25 दिसंबर को लेखक की जो किश्ती थी वो वेव वॉकर, वो इंडियन ओशियन में केप टाउन से पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। और अब नया साल आने वाला था और उन्होंने उसकी खुशियाँ किश्ती में ही मनाई, उनकी सारी फैमिली ने। परंतु जो 2 जनवरी, अब जब 2 जनवरी आ गई थी, 2 जनवरी 1977 से जो मौसम था उनका अचानक गंभीर सा हो गया, खराब हो गया। उनकी किश्ती समुद्री तूफान में फंस गई, पूरी तरह फंस गई थी। ये तूफान 3 दिनों तक चलता रहा, आंधी बारिश तूफान ऐसे ही चलता रहा। किश्ती बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी। समुद्र का पानी इसके अंदर भर गया था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी भर गया। उन्होंने निकालने की कोशिश की पर फिर भी भरता रहा। यह किसी भी समय डूब सकती थी, जो किश्ती थी उनकी किसी भी तरह समय डूब सकती थी। परंतु जो राइटर था उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों ने, और दोनों जो उनके नाविक थे, जॉन, लैरी और हर्ब, इन्होंने बहुत साहस से काम लिया और बच गए। नन्हे जॉन ने अपने पापा से कहा कि डैड, हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ हैं तो और राइटर को भी इस लेख का मुख्य उद्देश्य इसी साहस को चित्रण करना था। मतलब जो राइटर ने ये लेसन लिखा है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, इसी साहस को प्रकट करना था, रिप्रेजेंट करना था कि अगर हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 6 जनवरी को शाम को लगभग 6:30 बजे उन्हें समुद्र में एक छोटा सा टापू एम्स्टर्डम दिखलाई दिया। ये एम्स्टर्डम, ये टापू का नाम है, आइलैंड का नाम है। यह टापू केवल जो टापू था वो 65 किलोमीटर चौड़ा था और यहाँ के निवासी थे, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। और ये निवासी सिर्फ 28 निवासी थे यहाँ पे रहने वालों की संख्या 28 थी। उन्होंने लेखक और उसकी टोली का वहाँ पहुँचने पर स्वागत किया। आई होप यू गाइज यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, माई लेसन मतलब। और अगर आपको मेरे लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।